ओम शांति। आज हम 21 अक्टूबर 87 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है दीपराज और दीपरानियों की कहानी। सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले। आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो, एक दीपराज से लव लगाने वाली हो। दीपक की विशेषता दीपक के लौ पर होती है। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के सदा साथ रहने वाली हो। इसीलिए दीपकों के मालिक दीपराजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो यह आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? यह उमंग आता है कि मुझ दीपक का यह यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझ खुशी होती है? अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूँ। जानते हो यह दीपमाला माला के रूप में क्यों दिखाई है? दीप दिवस नहीं कहते, दीपमाला दिवस कहते हैं, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो। अगर एक व दो दीपक जगा दे तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो। एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरे तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हो ना? यह दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिशल दिखाई देती। इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देवपद प्राप्त कराती है। इसीलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसी को। यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियाँ, बहुत अनुभव होते और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसीलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। इसी प्रकार यह दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वह भिन्न भिन्न विधियाँ भी मिक्स कर दी है। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, दूसरे तरफ
दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकता करना और नया खाता आरंभ करना, यह संगम युग का यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो चत्ती वाले शरीर है। ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरे तरफ लगाते हैं, तो चत्ती लगाई ना। पुराने की निशानी है सिलाई होना। तो यह है चत्ती वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है। देव आत्मा बन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसीलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। वह एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनावे, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना। ऐसा मनाते हो जो यह संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगाता रहे। बुझे नहीं, ध्यान रखते थे, द्रुत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास करते रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया। वह आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई। स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए, इसी स्वार्थ से करते, भावना से नहीं, कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वह भावना कामना के रूप में बदल गई। रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है। दैवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। तो दीपावली मनाने आए हो ना। बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही नरदेशावर कहते हैं। दीपावली भी धन देवी की यादगार है ना। मनाना किसको कहा जाता? क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे। यह तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। सदा नाचना गाना, सदा ज्योत से ज्योत जगाना। लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना। यह भी संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। क्योंकि आप अलौकिक हो ना, तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी, हर कर्म हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, यह विधि अपना ली है ना। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ न हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं हैं, लेकिन पुराने संस्कार है, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता,
नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वह रावण की चीज़ है, अपनी चीज़ को अधिकार से लेंगे। इसीलिए माया रावण चक्र लगाती है। चीज़ ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं, बार बार चक्र लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी तक समाप्त नहीं किए हैं तो यह रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो यह रावण का कर्ज पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसीलिए इस कर्ज को एक सेकंड में यह पुराना है, पराया है, इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाए। वह लोग गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी में पैसे गवाते हैं, आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी हो रहे हो तो डबल फायदा लो, चलाओ भी और कमाओ भी। यह विधि अपनाओ। समझा? विधि से सिद्धि मिलती है ना। एक यह विधि है। दूसरी विधि दीपमाला में कोने कोने में सफाई करते हैं, चारों कोनों में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोने में नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देवपद का आह्वान करने के लिए 4 कोने की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते। आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता। चारों प्रकार की स्वच्छता हो। उस दिन सुनाया था ना, इसी विधि से देवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है तो श्रेष्ठ देवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंचे से ऊंच बनने की इच्छा रखते हो वह पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, यह है दूसरी विधि। इस विधि को अपनाया है, सुनाया ना। मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना, चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी ना। ब्रह्मा ने सबूत बन करके दिखाया, इसलिए नंबर 1 सपूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। तो फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया, पुराना खाता खत्म। उसके लिए दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। दीपमाला के दिवस पुराना खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना सब स्वाहा किया। दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आतिशबाजी कौन सी जलाई? उड़ती कला की बाजी लगाई। इसीलिए यह इस दिन का यादगार चला रहा है। इन विधियों को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो दिवाली मनाई या मनाने वालों को देखकर खुश हुए। मनाना अर्थात बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही दिवाली मनाना हुआ। देखो, एक तरफ बारूद जलाना, दूसरे तरफ दीपक जगाना, तीसरे तरफ मनाना, मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना और चौथे तरफ सफाई करना। तो जलाना भी है, मनाना भी है और सफाई भी करना है। चारों प्रकार करना है। करना अर्थात कर्म में करना। चारों प्रकार की दीपमाला हो गई ना। ऐसे नहीं करना आता, मनाना आता, लेकिन जलाना नहीं आता, सफाई करना नहीं आता। नहीं, चारों ही बातों में बाप समान बनना है। समझा? दीपावली का अर्थ क्या है?
दीप रानियाँ और दीप राजा की यह कहानी है। संगम युग पर भी रानी बन गई हो ना, बेहद के राजाओं के राजा की रानियाँ हो। सतयुग में तो होंगी देवरानी, लेकिन अभी परमात्मा रानी हो, इसीलिए पटरानियाँ दिखाई है। सिर्फ कृष्ण छोटे बच्चे को रानियाँ दिखा दी है। कृष्ण को बच्चे के रूप में भी दिखाते, फिर रानियाँ भी दिखाते, मिक्स कर दिया है। यह राजाओं का राजा बनाने वाले की सब रानियाँ हैं। रानियाँ भी हो, सीताएँ भी हो, यही जादू है। अभी अभी कहते भाई भाई हो तो जरूर अपने को भाई ही कहेंगे, फिर दूसरे तरफ कहते सब सीताएँ हो, राम कोई नहीं। यही जादू है, इसमें ही मज़ा है। अभी अभी बहन भाई बन जाओ, अभी अभी सीता बन जाओ, अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। यह रूहानी जादू बहुत रमणीक है। जादू से घबराते तो नहीं हो ना, स्वयं ही जादूगर बन गए। दीपावली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक है। वह तो एक दिन के लिए कहते हैप्पी दिवाली, और बाप दादा कहते अविनाशी होली, हैप्पी हेल्दी दीपावली। सब चाहिए ना, है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता। सबसे बड़े ते बड़ी मिठाई मिलती, जिससे सदा मुख मीठा रहता। वह कौन सी मिठाई? बाबा, यही दिल खुश मिठाई है। यह मिठाई तो सदा खाते रहते, सहज मिठाई है, बनाने में भी मुश्किल नहीं। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाया। देश विदेश के बच्चे आज आकारी फरिश्ते रूप में मधुबन में पहुँचे हुए हैं। सभी का मन यहाँ है और तन सेवा में है। बाप दादा सिर्फ इस सभा को नहीं देख रहे, लेकिन चारों ओर के फरिश्ते रूपधारी बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। सभी उमंग उत्साह में खूब मना रहे हैं। सभी के मन में एक ही याद समाई हुई है। सभी के मुख में यही अविनाशी मिठाई है। दीपकों की माला कितनी बड़ी है। चारों ओर के जगमगाते हुए दीपक माला के रूप में बाप के सामने हैं, और हर एक दीपक को देख बाप दादा हर्षा रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। समझा? चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीपमाला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी है। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र। जो जितनी सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है, उनका पदम गुणा बाप से सहयोग लेने का अधिकार बनता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकतू करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते, वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो ना। सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसी को भी बुलाओ तो ना नहीं करेगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना। रूहानी खेल है, इसलिए थकावट भी नहीं होती है, और ना करने चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो। यह बंधन ही नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है, उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवादारी वहाँ के राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे
और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसीलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है। गिनती करके हिसाब देता है ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज्य अधिकारी बनते हैं और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। सेवा भाव सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला खाता सदैव मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी है, वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पदम लो तो पांडवों का गायन है। सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसीलिए वह मजबूत शरीर दिखाते हैं। लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले, वह मन व दिल कैसे दिखाए? इसीलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसीलिए मोटे दिखाते हैं। अच्छा बहनों से, मधुबन निवासी हर कर्म बाप के साथ करने वाले हो ना, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा जो हर कर्म मधुबन में मधुबन के बाप के साथ हो। मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप है ना, तो मधुबन निवासियों की विशेषता है सदा हर कर्म बाप के साथ अनुभव करने वाले। जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं, उनका हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना, तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुबन निवासी कहते हैं। जिस समय यह अनुभव नहीं होता तो मधुबन निवासी नहीं हुए। उस समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं हैं, और जो दूर रहते भी हर कर्म बाप के साथ करते, वह दूर रहते भी मधुबन निवासी है। मधुबन वाले हर चरित्र में साथ चलने वाले हैं। भागवत मधुबन का यादगार है। मधुबन में बाप के साथ हर चरित्र चलने वालों की कहानी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख सब खुश होते हैं। अच्छा, दीपावली की मुबारक विदाई के समय बाप दादा बच्चों की मौजों में मौज मनाते हैं। इसीलिए मोमबत्ती जलाओ या केक काटो, जो करना है वह करो। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकेंगे, क्योंकि बाप के साथ मनाते हो। वह तो आत्माओं के साथ मनाएगी, तो क्यों नहीं मौज मनाओ। मूंझ के सिर्फ मौज नहीं मनाओ, बिना मूंझने के मौज मनाओ। यह सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो, मौजे के लिए ही आए हो, पैदा ही मौजों से हुए हो। ज्ञान सुना और पैदा हो गए, तो मौज मौज से पैदा हुए और मौजों के लिए ही पैदा हुए। जाएंगे भी मौज मौज से, बाप के साथ जाएंगे। इसीलिए बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्यों ने तो मौज की रचना में भी मूंझ पैदा कर दी है। यह प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति भी मूंझने का काम करती है। बारिश ने भी प्रोग्राम को मूंझा दिया ना, लेकिन मूंझे नहीं, मौज में रहे। मिलने की मौज मनाए ना। प्रकृति अपने जिद पर है, आप मनाने की जिद पर हो। आप मना रहे हो, वह मुंझा रही है। मुंझाने दो, लेकिन आप हटने वाले हो क्या? नहीं। अंगद हो, पानी नहीं है, प्रेम का पानी तो है। इसलिए प्रकृति भी देख रही है कि यह प्रभु के बच्चे भी कम नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति।